हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप देख रहे हैं जैसे कि ये महासंग्राम बैच का डेमो क्लास हमारा चल रहा है, जिसमें टॉपिक आपका चल रहा है स्लोजिज्म, और जिसको हम बोलते हैं न्याय वाक्य या कथन या निष्कर्ष से रिलेटेड जो हमारे वाक्य होते हैं न्याय वाले, वही टॉपिक चल रहा है। साथियों, आप समझ सकते हैं ये जो हमारा रीजनिंग का महासंग्राम बैच है साथियों, ये पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये बैच कौन कौन से स्टूडेंट हैं, या किस तैयारी की टीचिंग के एग्जाम के लिए जो बच्चे लगे हुए हैं, वो कौन से एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चे जो हैं ये बैच जो है हमारा परचेस कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो पहला यही क्वेश्चन रहता है। तो इसमें देखिए साथियों, एल टी जी आई सी है ना, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस और डीएसएसबी, और यहाँ तक कि जो नेट जेआरएफ तक के बच्चे हैं हमारे, वो भी इस बैच को ले सकते हैं। सुपर टेट की तैयारी जो अभी से करना चाह रहे हैं वो भी साथी हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, ये जो रीजनिंग का बैच है, देखा जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि रीजनिंग का वेटेज जो है आपके हर टीचिंग एग्जाम में है। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी में वेटेज कम रहता है रीजनिंग का, किसी में ज्यादा रहता है, लेकिन आपने एक चीज देख रखी होगी साथियों कि जो आपका वेटेज है रीजनिंग का, वो कम से कम 5 नंबर और मैक्सिमम 20 नंबर या 20 क्वेश्चन तक का आता है। और यहाँ तक कि देखिए साथियों, एनवीएस और केवीएस का जो नया सिलेबस आया है, आप लोगों ने देख रखा होगा, उसमें आपने देखा होगा 20 मार्क्स जो है आपके, या 20 क्वेश्चन रीजनिंग के दे दिए गए हैं, और यहाँ पे साथियों 20 क्वेश्चन ही जो है मैथ के आपको प्रोवाइड कराए गए। और साथ ही डीएसएसबी में तो ऑलरेडी पहले से ही 20 क्वेश्चन आते थे, चाहे वो आप टीजीटी के लिए दे रहे हो चाहे पीजीटी के लिए। यानी कि आप एक चीज तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई रीजनिंग और मैथ का जो वेटेज है वो लगातार आपकी क्लासेस में बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये वो जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट हमारे यहाँ आता है या जो टीचर बनेगा, उसका जो आईक्यू रहे वो थोड़ा सा अच्छा रहे। और आईक्यू किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए भाई, आप सब्जेक्ट की चीजें रट के आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बट अगर आप रीजनिंग और मैथ के साथ अगर एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि वेटेज जब रीजनिंग और मैथ का बढ़ जाएगा साथियों, तो एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा जिन लोगों का आईक्यू थोड़ा सा कम है, या कह सकते हो जिनका रीजनिंग और मैथ का पोर्शन कमजोर है। तो ऐसे साथी हमारे जिनका रीजनिंग और मैथ कमजोर है, बेसिक से एडवांस तक पढ़ना चाह रहे हैं, वो सभी साथी हमारे महासंग्राम बैच के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई जुड़ना तो हमने पता कर लिया कि भाई कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं, लेकिन ये जुड़े कैसे इस बैच के साथ? तो उसके लिए साथियों हम बता दें कि आप जाएंगे प्ले स्टोर पे अपने फोन में, सभी के पास आजकल एंड्रॉयड फोन रहते हैं, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास टैबलेट है, तो उन सभी के लिए कहेंगे प्ले स्टोर पे जाइए, आप द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप को सर्च करिए वहां पे, और सर्च करने के बाद उसको आप क्या करिए, डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और वहां पे जो आपके बैचेस लॉन्च किए गए हैं, उन बैचेस में जाके आप रीजनिंग और साथ ही साथ मैथ के जो बैच हैं या अदर जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं उन सभी के बैच हैं, आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ऑफर इस साथियों चलाए जा रहे थे। अभी जो अपना गुड फ्राइडे निकला या कह सकते हैं क्रिसमस निकला, अब साथियों आने वाला है न्यू ईयर। तो इन त्योहारों के उपलक्ष्य में या कह सकते हैं न्यू ईयर के जो आपका उपलक्ष्य है, तो उसके माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इस बैच को परचेस करें, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी भारी डिस्काउंट जो चल रहा है बैच में। और साथियों, ये बैच लेते हैं तो आपकी रीजनिंग A to Z, यानी कि मतलब बेसिक टू एडवांस, चाहे जो जिस टाइप का भी क्वेश्चन आए वो सब जो है इस रीजनिंग बैच के अंतर्गत आपको कवर करवाया जाएगा। चलिए साथियों, हम लोग अपने टॉपिक पे ही आते हैं। टॉपिक साथियों, आपको पता था कि कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना, क्योंकि आज डेमो की लास्ट क्लास रहेगी अपनी, तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि टॉपिक अपने पूरे के पूरे टॉपिक जो हो कंप्लीट हो जाए आज की क्लास में। यानी सो स्लोजिज्म का जो टॉपिक है हमारा, या कह सकते हैं हमारा जो न्याय वाक्य का टॉपिक जो है, वो आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। यही हम लोगों का क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। तो इसी टारगेट के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। और क्वेश्चन आज जो होने वाले हैं आपका, वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन साथियों होने वाले हैं। ठीक है, लेवल क्वेश्चन का बहुत अच्छा रहेगा। और लेवल के साथ साथ जो साथी हमारे पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे एक निवेदन है कि अगर क्लास आपको पसंद आती है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है, यानी कि क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं तो
ना करिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक सिलोजिज्म की तरफ। टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज हमने साथियों बताई थी, जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो हमारा रीजनिंग है, उसका ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है सिलोजिज्म, न्यायवाक्य। उच्चारण कुछ इस तरह का था हमारा। कितने तरीके के वाक्य होते हैं हमने उनके बारे में आपको डिस्कस किया। साथियों आप देखना चाहें तो यूट्यूब की क्लासेस वगैरह बहुत सारे टीचरों की पढ़ी होंगी, या अगर आपने कहीं ऑफलाइन भी बैच लिया होगा तो आपको सिलोजिज्म से सीधे क्वेश्चन लगवाने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। बस ये बता दिया जाता है कि भैया न्याय वाक्य होते हैं और कथन और निष्कर्ष, दो तरीके की इसमें चीजें पाई जाती हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि भाई इसमें चार तरह के वाक्य होते हैं, और उन चार तरह के वाक्यों में, जैसे कि आपको अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो इससे पहले हमारी पहली क्लास आप देखिए, है ना, जिससे अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद दूसरी क्लास देखिए, तब आपको ये वाक्य ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अभी हम लोगों का क्या चल रहा है टॉपिक, तो देखिए हमने आपको बताया था ये सब कि सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य होते हैं, यूनिवर्सल निगेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद अंशव्यापी यानी कि पार्टिकुलर पॉजिटिव वाक्य होते हैं। उसके बाद बताया था कि पार्टिकुलर नेगेटिव वाक्य होते हैं। सर्वव्यापी सकारात्मक से किस तरीके के निष्कर्ष निकलते हैं, यानी कि पहले टाइप के जो हमारे वाक्य हैं उनसे क्या निष्कर्ष निकलते हैं, दूसरे टाइप से कितने निष्कर्ष निकलते हैं, तीसरे से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, चौथे से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, और हमारे यातो वाले निष्कर्ष वाले जो पॉइंट हैं उनसे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। ये सभी हम लोगों ने पिछली क्लासों में डिस्कस कर लिया है। क्लास नंबर 2 जो हमारी है रीजनिंग की, वो आप देख सकते हैं, डेमो क्लास 2, वहां पे सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई गई। साथियों अब हम लोगों का जो चल रहा था टॉपिक वो चल रहा था इन्हीं का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। जो लेवल अब हम लोगों का रहेगा प्रैक्टिस का, वो साथियों बढ़ता चला जा रहा है। पिछली क्लास में आपने देखा काफी टफ टफ टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किए। अब जो है आज का जो टॉपिक हमारा है उसमें और भी ज्यादा थोड़े से हम लोग मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन, यानी कि हार्ड हार्ड भी कह सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए जो साथी हमारे नए जुड़े हुए हैं वो क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन हमारा आज का क्या रहने वाला है, पहला 56 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। कौन सा क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों यहाँ पे, चलिए 56 क्वेश्चन कहता है, कथन दिया गया है कि सभी महिलाएं जो हैं विवाहित हैं। ये उसने बोल दिया कि भाई जो सभी महिलाएं हैं कैसी हैं, विवाहित हैं। तो ये उसने बोला कि भाई सभी महिलाएं विवाहित हैं। तो हमने दो सर्किल बनाए, किसके लिए, महिलाओं के लिए और विवाहित के लिए, ठीक है। ऐसे पढ़िएगा, पहला पढ़े सभी महिलाएं, जहां सभी वर्ड यूज आ गया वहां पे दो सर्किल बनने तय हैं, ये हमने आपको सिखाया था। तो सभी महिलाएं विवाहित हैं, यहां पे क्या आएंगी भाई साथियों, महिलाएं आएंगी बीच में, क्या आएंगी, महिलाएं, ठीक है। और विवाहित हैं तो यहां पे क्या आएंगे, विवाहित, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना देखिए आप कितने आसान तरीके से इनको कर पाएंगे। लिखा कुछ महिलाएं शिक्षित हैं। अब इसने एक वर्ड और यूज किया कि भाई कुछ जो महिलाएं हैं वो कैसी हैं, शिक्षित हैं। तो ये वाला सर्किल जो है हमारा, आप ऐसे करके काट के बना सकते हैं। ये वाला सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शिक्षित को, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर महिलाओं को शिक्षित होने के लिए बोला गया है, केवल विवाहित की बात नहीं की गई। देखिए जब विवाहित वाले सर्किल के अंदर महिलाओं का सर्किल आ गया साथियों, तो ये समझ लीजिए कि आप शिक्षित जब आएगा तो वो विवाहित से जरूर कांटेक्ट में रहेगा। तो आप ये वाला सर्किल बनाए चाहे वैसा बनाए, आपके दोनों हो जाएंगे, है ना। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें निष्कर्ष आपसे पूछा जा रहा है कि ये तो हमारा क्वेश्चन जो दिया गया था, कथन दिया गया था, उसके हिसाब से हमने ये वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिए। जी शिवम प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं हेलो सर। शिवम जी हेलो, स्वागत है आपका। लिखा है कुछ विवाहित जो हैं शिक्षित हैं, कुछ विवाहित शिक्षित है, क्या पॉसिबल है कि नहीं भाई, आप लोग बताएंगे। भाई ये बताइए, यहां हमने क्या बोला, विवाहित वाला बड़ा सर्किल है, ये शिक्षित वाला सर्किल है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन सा एरिया ऐसा है जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई कुछ विवाहित जो हैं शिक्षित हैं। वो जो हमने आपको येलो कलर से जो डॉट करके दिखा रहे हैं वही एरिया क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो विवाहित जो शिक्षित हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये वाला जो हमारा है पहला, ये कैसा रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ शिक्षित जो है विवाहित हैं।
अब देखिए जहां कुछ विवाहित शिक्षित है तो कुछ शिक्षित विवाहित भी हैं, यानी कि ये वाला भी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब देखिए इसमें दोनों जो है हमारे कथन निष्कर्ष पालन करते हैं, तो इसका आंसर कौन सा वाला सही रहेगा ऑप्शन, जैसे लिखा पहला और दूसरा दोनों पालन करते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन जो रहेगा राइट रहेगा। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, थोड़ा सा निष्कर्ष में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, हम वही क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी में आए हो, चाहे वो केबीएस में आए हो, चाहे एनवीएस में आए हो, चाहे आपका यूपी जो आपका अपना जो बोर्ड है ना, उसके अंतर्गत आए हो, या टीजीटी के अंतर्गत आए हो, या पीजीटी के अंतर्गत आए हो, वो सभी जो है क्वेश्चन आज आपको देने वाले हैं, और उसमें मॉडरेट टू हार्ड आपका लेवल रहेगा, ठीक है। यानी सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे, हार्ड टू मॉडरेट वाले रहेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कथन लिखा है सभी लड़कियां मानव हैं। इसने बोल दिया भाई साथियों सभी लड़कियां क्या हैं, मानव हैं, तो लड़कियां मानव हैं, ये पॉइंट आपका हो गया। यानी कि लड़कियां जो है, देखो सभी जहां वर्ड यूज हो गया तो आपको पता ही है कि दो सर्किल बनेंगे, और यहां पे क्या हो गया, लड़की, और यहां क्या हो गया, मानव, ठीक है। अब क्या पॉइंट आता है कि कुछ जानवर भी मानव हैं, कुछ जानवर भी क्या हैं, मानव हैं। अब यह ध्यान दीजिएगा, मानव और जानवर के बीच में संबंध दिखा रहा है, यानी कि ये वाला जो सर्किल हमारा किसके लिए बना है, जानवर के लिए है, और मानव और जानवर के बीच का जो संबंध है वो ये वाली जो एरिया है हमारा, ये वाला जो क्षेत्र है वही दिखा रहा है, मानव और जानवर का संबंध, और जानवर और मानव का संबंध। तो हम लोग ये वाला सर्किल आसानी से बना लेंगे। शिवम प्रजापति जी ने बताया कि भाई ठंड बहुत पड़ रही है, आग जला के ताप रहे हैं, है ना। चलिए ठंड तो है, आज गलन की जो क्वालिटी है यानी कि ठंड की वो बढ़ी है, थोड़ी सी कोहरा कम हुआ लेकिन गलन बढ़ी है, यानी ठंड का जो अब सीजन जो कहते हैं असली ठंड है वो आ गई है साथियों। चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखा है, कुछ मानव हैं लड़कियां, कुछ मानव लड़कियां हैं। अब जरा ये बताइए, कुछ मानव, जहां सभी लड़कियां मानव हैं वहां पे कुछ मानव लड़कियां भी होंगे, बिल्कुल, क्योंकि आपस में इनका संबंध है। देखिए एक ही सर्किल के अंदर दोनों आ रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट भी हमारा कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में आप क्या समझेंगे। दूसरा लिखा है सभी जानवर लड़कियां हैं। अब जरा ये बताइए, जानवर और लड़की का कोई संबंध है आपको इस फिगर से देखते हुए? आप कहोगे मानव और जानवर का तो सर दिख रहा है, लेकिन जानवर और लड़की का कोई संबंध नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारा ये वाला जो कथन होगा या ये वाला निष्कर्ष होगा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब जरा आप बताइए कि भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य होगा। तो कोई ये बोलेगा कि भाई पहला ही है, कुछ मानव लड़कियां, यानी कि केवल वन जो है हमारा अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा क्या होगा, राइट होगा। आई होप सभी लोग कोशिश ये करिए साथी, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग चैट में रिप्लाई करिए, जितनी जल्दी क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं उसके बाद उसका तुरंत रिप्लाई करिए बना के, है ना। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएं। क्या लिखा है, कुछ पशु जो हैं पौधे हैं। अब कुछ वर्ड यूज हो गया तो आपको पता है कि कुछ जहां पे यूज हो गया वहां पे दो सर्किल बनने तय हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। कुछ पशु क्या है, पौधे, तो ये भैया पशु को एक रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पौधा को। ठीक है, ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पशु और पौधा। और कौन सा एरिया जो है या कौन सा क्षेत्र जो है दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, वो ये वाला एरिया है जिसमें कुछ पशु पौधे में आते हैं और कुछ पौधे पशु में आते हैं। ठीक, अब क्या लिखा है, कुछ पौधे पक्षी हैं। अब उसने क्या बोला भाई, कुछ जो पौधे हैं क्या हैं, पक्षी हैं। ये लीजिए पौधे और पक्षी के बीच में संबंध दिखा रहा है, तो यहाँ ये पक्षी आ गया। और किसके बीच में संबंध है, पौधा और पक्षी के बीच में साथियों। तो हम उसको भी आपको यहाँ पे दिखा देते कि भाई ये वाला जो एरिया है पौधा और पक्षी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्यों आपको इतना स्लो साथियों पढ़वाते हैं, क्योंकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। करने के लिए इसको मुश्किल से करने में 10 से 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मेरा आपका फंडा है। तो हम आपको चीजें जो जितनी भी दिखा के बनाते हैं इसलिए थोड़ा समय दे देते कि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलिए, लिखा कोई बतख पशु नहीं है। अब देखिए उसने बतख का नाम लिया लेकिन ये बोल दिया कि कोई भी जो बतख है वो पशु नहीं है, यानी कि हमने एक सर्किल तो बना दिया यहाँ पे किसका, बतख के लिए, लेकिन वो टच किसी को नहीं कर रहा है। ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल जो है हमारा कैसा बना है, अलग बना है।
ठीक, अब जरा ये बताइए, सबके अलग अलग सर्किल है, ये बतख ही ऐसा सर्किल है जो किसी भी वैन आरेख या किसी भी सर्किल से टच नहीं कर रहा है। अब जरा हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं, तो पहला निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है, उसने पहला निष्कर्ष लिख दिया भाई कुछ बतख जो है पक्षी हैं। हमें पता है कि बतख पक्षियों में आता है, लेकिन क्या कथन में ऐसा दिया गया है कि बतख और पक्षी का कोई संबंध दिखाया गया है? कथन में नहीं दिखाया गया है, यानी कि हमारा ये वाला जो होगा पॉइंट कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, कोई पक्षी पशु नहीं है। देखिए, जहां पे कोई और साथ में नहीं लग गया, इसका मतलब वो हमेशा कैसा होगा, संबंध रॉन्ग होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट विशेष याद रखना। देखिए, आप हमेशा गलती ना कर देना। भाई उसने लिख दिया कोई पक्षी जो है पशु नहीं है, तो कोई पक्षी पशु नहीं है, आपके दिमाग में यह हो गया हाँ भाई पशु तो पक्षी से कोई कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब ये वाला सही हो सकता है कि पशु पक्षी नहीं है। लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया कोई, जहां पे कोई लिख दिया कि कोई पक्षी पशु नहीं है, वो हमेशा रॉन्ग होगा। कोई और नहीं, जहां दोनों एक साथ आ जाते साथियों, वो विकल्प हमेशा या वो निष्कर्ष हमेशा कैसा होता है, रॉन्ग होता है। ये पॉइंट विशेष अपने तौर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखा है कुछ पशु जो है पक्षी हैं। अब देखिए एक चीज ये बताइए, दो चीजें हैं यहाँ पे, क्या लिखा है कि कोई पशु पक्षी नहीं है, दूसरा लिखा है कुछ पशु पक्षी हैं। अब एक देखिए, कुछ पशु पक्षी हैं, क्या पॉसिबल है कुछ पशु जो पक्षी हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? यानी कि ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब यह है कि तीनों ही रॉन्ग है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा विकल्प पालन नहीं करता है। तो देखिए, पहला दूसरा तीसरा तीनों पालन नहीं करते हैं, यानी कि आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कि कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, यानी कि विकल्प जो हमारा सी रहेगा वो सत्य रहेगा। अब ये जरा बताइए कि कोई बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट करें चैट बॉक्स में। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि आपके दिमाग में कोई ना किसी बात पे कंफ्यूजन चल रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो तुरंत रिप्लाई करें। हम आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं साथियों। बताइए, किसी को है कोई कंफ्यूजन इसमें? इसका मतलब है कि भाई किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, हम यही मान के चलेंगे कि भाई किसी का कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो उससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। चलिए चलिए चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, 59। चलिए, क्वेश्चन क्या बोलता है साथियों, कथन लिया गया है, निष्कर्ष है। लिखा है कुछ लड़के सुंदर हैं। क्या बोल दिया उसने, कुछ लड़के जो हैं भाई कैसे हैं, सुंदर हैं। तो लड़के यहाँ पे हमने देख लिया, ये लड़के हैं भाई, है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सुंदर को। ठीक है, आप सुंदर वो वाले जेठालाल वाले आपके सुंदर नहीं है साथियों, ये याद रखना। ये सुंदर कौन है, जो सुंदरता होती है ना, जो ब्यूटीनेस होती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि भाई कुछ लड़के सुंदर हैं। दूसरा क्या लिखा है, कोई सुंदर नियोजित नहीं है। इसने क्या बोला भाई, दूसरा कथन कहता है कोई सुंदर जो है नियोजित नहीं है। अब नियोजित के लिए हमें एक सर्किल अलग से बनाना पड़ेगा भाई, कि ये है सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किल जो है हमारा नियोजित को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, नियोजित, नियोजित। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ। फिर लिखा कोई स्नातक लड़का नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक सर्किल भाई हम और बनाएंगे, और ये जो सर्किल होगा वो लड़का और स्नातक के बीच में क्या है, संबंध दिखा रहा है कि भाई कोई स्नातक जो है लड़का नहीं, तो ये स्नातक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अपने चार सर्किल बने हुए हैं,
दो बिल्कुल अलग अलग बने गए हैं और दो का एक दूसरे से संबंध है, लड़के और सुंदर का। अब यहाँ पे देखते हैं, निष्कर्ष लिखा है कुछ सुंदर स्नातक नहीं हैं। देखिए कुछ सुंदर स्नातक नहीं है। अब देखिए क्या पता हमें कि भाई कोई सुंदर स्नातक है कि नहीं, हमें नहीं पता है। लिखा है कोई नियोजित लड़का नहीं है, कोई नियोजित लड़का नहीं है, बताइए। अब ये बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन आया है साथियों, ये समझ लीजिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अब इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चाहे आप नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हो, अगर वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा तो यही इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए बताइए। बताएंगे आप लोग, रिप्लाई देंगे? हम वेट करते साथियों आपके रिप्लाई का। हमें ये लगता है कि आप लोग रिप्लाई देंगे तो पढ़ाने में उस टाइम क्या मजा आएगा, है ना। रिप्लाई देते रहेंगे, पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक चीज बोलना चाहेंगे, जो साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं, एक तो पहले क्लास को लाइक करें, दूसरा अगर चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करने का यही आपका तरीका ये है कि भाई चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब देखिए, लिखा कुछ सुंदर स्नातक नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि भाई कोई सुंदर स्नातक नहीं है तो ये पक्का गलत हो जाता। पॉइंट रखना, कोई अगर लिखा रहता और नहीं साथ में लिखा होता तो ये गलत होता, लेकिन इसने लिखा है कुछ सुंदर स्नातक नहीं है। अगर हम इस फिगर को देखें तो साथियों, इस फिगर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं भाई, हमने स्नातक इधर लिख लिया, अब उसने भले ही ना दिया हो, लेकिन अगर एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप बताइए। अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हम पॉसिबिलिटी पे गौर करते हुए ये लिखते हैं कि भाई, है ना। तो हम क्या मानते हैं कि भाई ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा कैसा होगा, राइट होगा। और लिखा है कोई नियोजित लड़का नहीं है, यहाँ पे कोई लिख दिया, लड़का नहीं लिख दिया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। कोई के साथ नहीं आएगा तो हमेशा कैसा होगा, रॉन्ग हो जाएगा। बुलबुल जी का मैसेज आया है, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बुलबुल जी, क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए इसका मतलब यह है कि हमारा केवल निष्कर्ष जो है पहला फॉलो करता है। अगर यहाँ विकल्प दिए जाते तो मान लीजिए जैसे पहला विकल्प दिया गया होता तो लिखा जाता है इसमें केवल निष्कर्ष जो है, केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है ना, एक पालन करता है या फॉलो करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट चल रहा होगा कि भाई ये वाला अगर सही है तो ये वाला क्यों सही नहीं है। हमने एक चीज बता रखी है आपको कि कोई और नहीं जहां पे साथ में लिखा हो तो वहां पे वो गलत हो जाता है। कोई और नहीं एक साथ नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अगर देखो तो आप, लड़का, कोई भी लड़का नियोजित नहीं उसने बोल दिया, लेकिन आप ये बताओ कि ये लड़का नियोजित के साथ भी संबंध बना के लिख सकता है, इसका मतलब है कि ये वाला गलत हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं, पॉसिबिलिटी भी देखी जाती है। लाइक करके जा रहे हो, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लास में लाइक करने ही आ जाती, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं साथियों, आप जब भी प्रैक्टिस करें इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि आपके लिए ये टफेस्ट क्वेश्चन है। आपके लिए एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है साथियों। करिए इसको एक बार, है ना, कि आपके ये दिमाग में रहेगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन अगर हमारा सही हो गया, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होगा, है ना। चलिए चलते हैं, 59 क्वेश्चन हो गया है, 60 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 60 क्या कहता है भाई, कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ वर्ड यूज हो गया, दो सर्किल तुरंत आपने बना लिए, है ना। बहुत समय ना गवाते हुए, कुत्ते और गधे के बीच में संबंध है, ये कुत्ता हो गया, है ना, ये गधा हो गया। ऐसे तुरंत बनाया करिए, टाइम ना लगाएं बस। उसके बाद लिखा कोई गधा घोड़ा नहीं है। अब देखिए कोई गधा घोड़ा नहीं, हमने एक सर्किल और बना दिया और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, घोड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, घोड़ा। अब देखिए भाई, घोड़ा और गधा बिल्कुल अलग अलग है। कुत्ता और जो गधा है उनके बीच में एक संबंध ये है कि भाई जो कुत्ते गधे हैं या जो गधे कुत्ते हैं वो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस क्षेत्र को, है ना। चलिए अब लिखा है कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं। कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, यानी कि ये वाला जो है हमारा सत्य हो जाएगा। अब एक चीज ये आई, अब देखो मजा आएगा। यहाँ पे क्या उसने दे दिया है आपके लिए, या तो
या वाला जो क्वेश्चन आएगा इसमें वो सही हो सकता है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे देखिए कुत्ता जो है हमारा, जैसे मान लीजिए अगर इसको सब्जेक्ट हमने मान लिया है ना, और घोड़े क्या हो गए प्रेडिकेट, ठीक है। अब देखिए एक ये भी बढ़िया क्वेश्चन हो गया आपके लिए साथियों। और यहाँ पे देखिए भाई घोड़ा और कुत्ता दोनों ही दिया गया है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का ही सेम है। कुत्ता और घोड़ा यहाँ भी यूज हो रहा है, कुत्ता और घोड़ा यहाँ भी यूज हो रहा है। लिखा है कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, इसने बोल दिया कुछ घोड़े कुत्ते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि ना केवल, अब देखिए ना ही आपका कौन सा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो पालन करता, बताइए कौन सा वाला सही रहेगा निष्कर्ष, ये सभी आपसे जानना चाहेंगे हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए और विकल्प देखिए, बताइए हमें कौन सा इसमें सही होगा। भाई मेरे अगर यहाँ पे एक निष्कर्ष और जुड़ा होता कि भाई या तो निष्कर्ष एक सही है या तो निष्कर्ष दो सही है, तो दोनों में से कोई एक सही हो जाता, लेकिन उसने ऐसा इसमें निष्कर्ष में दिया नहीं। उसने लिखा ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो पालन करता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो भाई कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, कुत्ता और घोड़ा, जहां पे कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है वहां पे कुछ कुत्ते भी घोड़े नहीं होंगे, ये चीज हमने आपको समझाई है। यानी कि जो पहला वाला हमारा निष्कर्ष है वो सत्य हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, कुछ घोड़े कुत्ते हैं। अब घोड़ा और कुत्ते के बीच में कोई संबंध नहीं है ना, कोई संबंध है भाई कुत्ता और घोड़े के बीच में। अब आप कहोगे भाई घोड़े और कुत्ते के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल निष्कर्ष जो है एक पालन करेगा। आप देखिए इसमें कौन सा है केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन डी जो हमारा होगा वही सही होगा कि केवल निष्कर्ष एक पालन करेगा। इसमें पता है, हमें ये पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीज जो होगी कंफ्यूज कर रही होगी, करती कि नहीं आप सही बताइए। लेकिन हमें एक चीज आपको पॉइंट बता दें, जहां पे कुछ और साथ में नहीं लगा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। देखो नोट करके आप चाहो तो लिख लीजिए, नोट करिए, यहां पे ऐसे लिखिए, जहां कुछ के साथ नहीं आता है वहां निष्कर्ष सत्य होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिखवा दिया, ये आपको याद दिलाएगा भाई कि ये वाला जो ऑप्शन है क्यों सही है ना। जहां लिखा कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, कुत्ता और घोड़े के बीच में भले ही कोई संबंध ना हो, लेकिन उसने ये बोला कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, यानी कि सभी कुत्ते घोड़े नहीं है, तो वहां पे कुछ कुत्ते भी जो होंगे वो भी घोड़े नहीं होंगे। कुछ और सभी ये दोनों के लिए ये सेम रहेगा, है ना। अब चलिए, इसका मतलब यह है कि हमारा जो पहला वाला निष्कर्ष है वो सत्य हो गया, दूसरा असत्य हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 61 है। लिखा कुछ प्रोफेसर चिकित्सक हैं, कोई चिकित्सक जो है शोधकर्ता नहीं है। अब ये आप लोगों के लिए दे दिया है, अब आप लोग लिखिए इसको। क्या लिखा है भाई, कुछ प्रोफेसर चिकित्सक हैं, कुछ का वर्ड यूज हो गया, इसको आपको पता ही है कि भाई कुछ जहां पे लग गया वहां पे हम लोगों को दो सर्किल बनाने ही पड़ेंगे। क्या लिखा है, कुछ प्रोफेसर, प्रोफेसर हैं यहाँ पे, और क्या है, चिकित्सक हैं। ठीक, अब कुछ जब है तो इन्हीं दोनों के बीच में आपस में संबंध है, प्रोफेसर और चिकित्सक के बीच में। उसके बाद कह रहा है कोई चिकित्सक शोध करता नहीं है, तो कोई चिकित्सक जब शोध करता नहीं तो उसके लिए हमने एक सर्किल यहां बना दिया, आप यहां भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें हमने क्या लिख दिया भाई, इसमें लिख दिया ये शोध करता है। ठीक, अब देखिए भाई, हमने ये बिल्कुल जैसा जैसा कथन दिया गया था हमने उसी तरीके से इसको बना लिया है। क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं आ रहा है सभी को। चलिए, क्या लिखा है, कुछ प्रोफेसर जो है शोध करता नहीं है,
उसने क्या बोला भाई, कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता नहीं है, वही वाला सेम क्वेश्चन हो गया जैसे पहले करवाया है। तो आपका मतलब ये है कि ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए भाई, जहां पे कोई प्रोफेसर शोधकर्ता नहीं है, वहां कुछ प्रोफेसर भी शोधकर्ता नहीं होंगे, ये पॉइंट विशेष याद रखिए। दोनों चीजें सेम हो गई और सत्य है। लिखा है सभी प्रोफेसर शोधकर्ता है। क्या पॉसिबल है कि सभी प्रोफेसर शोधकर्ता है? ऐसा उसने कथन में कहीं दिया है? नहीं दिया, यानी कि ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप केवल क्या कहोगे भाई, इसमें आप क्या बोलोगे कि निष्कर्ष जो है हमारा, ए ऐसे जैसे ऑप्शन हो गया कि निष्कर्ष, निष्कर्ष वन पालन करता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आया, केवल जो निष्कर्ष है वही एक जो है पालन करता है। आई होप आपको सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको, या तो एग्जाम में आपको क्वालिफाई करवा देंगे और या एग्जाम की रेस से बाहर ही कर देंगे आपको। हम ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं साथियों, अक्सर क्या होता है कि जो क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन देखिए एग्जाम में सभी एग्जामों की बात बता रहे हैं, 60% क्वेश्चन ऐसे साथियों दिए जाते हैं पेपर में कि उनको लगभग सभी बच्चे जो हैं कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक होते हैं। उसके बाद इसमें जो है 20% क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो बच्चा बढ़िया तैयारी करके आया हो वो कर सके। और साथियों यानी कि 20% का मतलब हो गया टोटल अब 80 क्वेश्चन हो गए। लेकिन 20 क्वेश्चन साथियों इसमें और इतने हार्ड दे दिए जाते हैं कि वो शायद ही कोई लड़का कर पाए, और जो कर जाता है वही साथियों सिलेक्ट हो जाता है। आप सोचिए, यानी 1% लोग, जितने फॉर्म भर रहे हैं उसके 1-2% लोग ही जो हैं 80 के ऊपर पहुंच पाते होंगे। 1% भी का हो सकता ना पहुंच पाते हो, पॉइंट में रहते हो। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लेवल जो होता है एग्जाम का ऐसे बढ़ता है। हर एक पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं साथियों जो बहुत ही रेयर केस में कोई सॉल्व कर सके। ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे आ जाते हैं जो मैक्सिमम लड़के 90% गलत करके आएंगे, 10% जो होंगे इसका सही रिप्लाई कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कुछ पी जो है क्यू है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने के लिए पी और क्यू का नाम दे दिया उसने, कि भाई बोल दिया कुछ पी जो है क्या है, क्यू है। अब देखिए आपके लिए यही चीज है, आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो उनको इसी फॉर्म में लिख लेना है कि भाई कुछ पी जो है क्या है, क्यू है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये पी है और ये क्या है, क्यू है। अब ये जो कुछ वाले हैं वो कौन से हैं, ये कुछ वाले, ये वाला जो एरिया है भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ पी जो है क्यू है। यानी कि पहला वाला हमारा निष्कर्ष जो दिया गया था कथन वो हमने लिख दिया। फिर कह रहा है कोई क्यू जो है आर नहीं है। अब हमने एक सर्किल और बना दिया साथियों, क्या किया, एक सर्किल और बनाया और यहां पे लिख दिया कि भाई ये आर है, क्या है, ये लिख दिया कि ये क्या है साथियों, आर है। अब उसने क्या बोला था कि भाई कोई क्यू आर नहीं है, कोई भी क्यू जो है आर नहीं है, उसने ये बताया। हमने वैसा ही, जैसा साथी उसने बोला हमने वैसा ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जब ये पॉइंट आ गया, अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला साथी, कोई पी जो है आर नहीं है, कोई पी जो है आर नहीं है। जब उसने ये बोल दिया कि भाई कोई पी आर नहीं है, इसका मतलब गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने आपको बोला है कि अगर कुछ पी आर नहीं है वहां लिखा होता तो ठीक है, लेकिन जब उसने ये प्रूफ कर दिया कि कोई पी आर नहीं, यानी कि वो गलत हो गया। कोई के साथ नहीं अगर आ गया तो वो कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, कोई के साथ नहीं का कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, रॉन्ग होता है। अब उसके बाद लिखा है कुछ पी आर नहीं है, यानी कि ये वाला जो निष्कर्ष है हमारा ये पालन करेगा। कोई पी, कुछ पी जो है आर नहीं है, कुछ पी जो है आर नहीं है, ये वाला है ना, कुछ पी जो है आर नहीं है ये वाला फॉलो करेगा, कुछ वाला। लेकिन जहां लिखा है कोई पी आर नहीं है वो फॉलो नहीं करेगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखा है कुछ क्यू जो है पी है, कुछ क्यू, देखिए जहां कुछ पी क्यू है वहीं कुछ क्यू भी जो है पी होंगे, यानी कि हमारा विकल्प जो है दूसरा, यानी निष्कर्ष तीसरा भी हमारा जो होगा सत्य होगा। आई होप आप सभी को ये तीनों पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब बात ये होती है कि भाई इसमें कौन सा जो है ऑप्शन है सत्य होगा। लिखा होगा दूसरा और तीसरा जो है फॉलो करता है, यानी कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष किसमें पालन करते हैं, जो डी है हमारा निष्कर्ष, या ऑप्शन है डी जिसमें लिखा है निष्कर्ष दूसरा और तीसरा दोनों पालन करते हैं, तो हमारा डी जो निष्कर्ष है वो कैसा रहेगा, सत्य रहेगा। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 63 लिखा है, कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है। पायलट है ना, और हमने क्या लिया, एक सर्किल नौसिखिया का। भाई देखिए ये पायलट का सर्किल है और नौसिखिया का। जब ये बात आ जाती है तो ये पायलट है ना, और ये नौसिखिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कोई पायलट नौसिखिया नहीं, कुछ नौसिखिया क्या है, खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, उसने बोला कि भाई कुछ नौसिखिया कैसे हैं, खिलाड़ी हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये खिलाड़ी हैं। ठीक, और कौन सा एरिया है जो नौसिखिया और खिलाड़ी के बीच में संबंध दिखा रहा है, वो ये वाला एरिया है साथियों। ठीक है ना, यानी कि नौसिखिया और खिलाड़ी के बीच में जो संबंध बन रहा है वो ये वाला क्षेत्र आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या लिखा है, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है। अब इसमें 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन 2 दिए गए, 4 निष्कर्ष दिए गए, आपको बताना कौन सा सही है। कुछ पायलट जो है खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ पायलट जो है खिलाड़ी नहीं है। ये कैसा हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या लिखा, कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है। भाई आप जरा ये बताइए, कुछ नौसिखिया खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर जहां ये बात आ जाती भाई कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है, वो वाला ऑप्शन सही होगा कि रॉन्ग होगा, बताइए आप। सभी लोग रिप्लाई दिया करिए, तब मजा आता है, बताया करिए, है ना। बताइए भाई आप लोग, आप पहले देखिए ये बताइए, जैसे हमने ये बात की, इसमें आपको निकालना है भाई कौन सा विकल्प जो होगा सत्य होगा। 4 दिए गए हैं, 4 में से कौन सा सत्य होगा ये बताइए। सभी से रिप्लाई मांग रहे हैं, क्योंकि 4 में ये 4 निष्कर्ष नहीं है साथियों, ये विकल्प है, ये विकल्प है, ये निष्कर्ष नहीं है। जो विकल्प दिए गए उनमें से ये जानना चाह रहा है कि भाई इनमें से 4 में से कोई एक ही सही होगा, तो कौन सा एक जो ऐसा है जो एप्रोप्रिएट सत्य है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, भाई ये हम मान सकते हैं कि भाई नहीं होंगे, लेकिन कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है, ये उसने सही बात है, क्योंकि भाई कुछ नौसिखिया खिलाड़ी हैं और कुछ नहीं है, तो ये तो पूरी तरीके से सत्य हो गया। अब बाकी को देख लेते हैं, कुछ पायलट खिलाड़ी हैं, क्या पॉसिबल है कुछ पायलट खिलाड़ी है, नहीं है। कुछ खिलाड़ी पायलट है, कुछ खिलाड़ी पायलट भी नहीं है, यानी कि ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये वही रॉन्ग हो जाएगा, और साथ में कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जहां पे अप्रोप्रिएट की बात आती है, यानी संभावना की बात नहीं कर रहे, जहां पे बिल्कुल एक पूछा जाए कि कौन सा सत्य होगा, वहां केवल कौन सा सही होगा, कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि खिलाड़ी और नौसिखिया के बीच में ही केवल संबंध यहाँ दिखा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि भाई जो कुछ नौसिखिया होंगे वो खिलाड़ी नहीं होंगे, ऐसे ही कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जो नौसिखिया नहीं होंगे, तो ये सत्य हो गया। ठीक है, आप देखिए बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगा। आई होप, हम चाहते हैं कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो यही वाला जो विकल्प रहेगा जिसमें लिखा होगा कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है, वही सत्य होगा, है ना। और दूसरा जो होगा हमारा विकल्प, वो असत्य होंगे। ये पॉइंट याद रखिए। अब नौसिखिया और खिलाड़ियों की जगह चीजों को अदला बदली की जा सकती है ना। नौसिखिया की जगह कुछ और दे दिया जाएगा, खिलाड़ी की जगह कुछ और दे दिया जाएगा, वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या लिखा हुआ है, कोई रैकून लोमड़ी नहीं है। अब देखिए फिर आप करेंगे, आप ही लोगों को रिप्लाई देना है। ठीक है, कोई रैकून जो है क्या कह रहा है, लोमड़ी नहीं है। रैकून आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं सुना है, रैकून और लोमड़ी। रैकून और लोमड़ी के बीच में कह रहा है, अच्छा कोई की बात हो रही तो ये बिल्कुल अलग बनेगा, क्योंकि कुछ की बात होती है तब ऐसा होता है साथियों। जहां पे कोई की बात आ जाती है वहां पे क्या होता है, सर्किल जो होगा हमारा साथियों अलग अलग बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। जहां कोई की बात आती है वहां पे दोनों सर्किल क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे।
चलिए देखिए, ये कह रहा है रैकून है, रैकून, और ये क्या है, लोमड़ी। ठीक है ना, दो चीजें हो गई। लिखा है कुछ लोमड़ी हाइना है। अब लोमड़ी और हाइना के बीच में संबंध उसने दर्शा दिया कि भाई जो हाइना है, कुछ लोमड़ी जो है हाइना है। अच्छा, कितने लोग इसमें ऐसे साथियों हैं हमारे, जो लोग वाइल्ड लाइफ वाले जो चैनल आते हैं, है ना, जियोग्राफी करके आता है कुछ, वाइल्ड लाइफ जियोग्राफी या इस तरीके के चैनल जो आते हैं, जो लोग कितने लोग देखते हैं, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा रैकून, लोमड़ी और हाइना, है ना। लोमड़ी को भी देखा होगा, हाइना को भी देखा होगा। एक प्रजाति होती है जिसको लकड़बग्घा बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, है ना, उसी को हाइना बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए, ये सब तो बातें ऐसे होती रहेंगी हम लोगों की। अब निष्कर्ष देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता दें, हाइना और लोमड़ी में ऐसी कौन सी एरिया है जो हाइना और लोमड़ी दोनों को प्रेजेंट करती, वो ये एरिया। अब बात करते हैं हम लोग इसमें, निष्कर्ष हमारा कौन सा सत्य होगा। तो लिखा है कुछ हाइना लोमड़ी हैं, कुछ हाइना लोमड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है कि भाई जब कुछ लोमड़ी हाइना हो सकते हैं तो कुछ हाइना लोमड़ी भी होंगे। देखा, कुछ लोमड़ी रैकून है, ये कहीं नहीं दिया भाई, बताइए। रैकून और लोमड़ी के बीच में कोई संबंध नहीं, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रैकून और लोमड़ी का बिल्कुल एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है। तीसरा क्या लिखा है, कोई रैकून हाइना नहीं है। कोई रैकून हाइना नहीं है, जहां कोई और नहीं दोनों साथ में आ जाते साथियों, वो भी रॉन्ग होता है हमारा। ये पॉइंट हम आपको कई बार बता चुके हैं। यानी कि हमारा केवल निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करता है, पहला अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। कितने ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है। अगर लग रही है क्लास अच्छी तो साथियों लाइक करिए, अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। चैनल जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको चीजें पता ही नहीं चलेंगी। तो चैनल को साथ में लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन 65 क्या कहता है। हेलो हेलो। अब लिखा है कुछ खिलाड़ी दर्शक हैं। क्या लिखा है, कुछ खिलाड़ी दर्शक हैं। ये लीजिए भाई, कुछ की बात जहां आती है वहां पे ये लिखा जा सकता है। ये खिलाड़ी हैं और ये क्या है, दर्शक हैं। उसने क्या बोला, कुछ खिलाड़ी दर्शक हैं। अब ऐसे कितने खिलाड़ी होंगे जो दर्शक होंगे, तो आप कहोगे सर ये वाला एरिया जो है ऐसे खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है जो दर्शक भी हैं, और कुछ दर्शक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं, वो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। अब कह रहा कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है, है ना। कोई भी खिलाड़ी क्या कह रहे हैं साथी, थिएटर नहीं है। तो हमने एक भैया यहाँ पे सर्किल बना लिया और यहाँ पे लिख दिया भाई थिएटर है ये। क्या है ये, थिएटर। ठीक है ना। अब देखिए, अब निष्कर्ष निकालिए। देखिए इस तरीके ही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, तो निष्कर्ष तो आपको सही निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। अब बताइए आप सभी लोग कौन सा निष्कर्ष इसमें सत्य होगा। लिखा कोई भी दर्शक थिएटर नहीं है। जहां कोई और नहीं दोनों एक साथ में आ जाते हो कैसा होता है, रॉन्ग आता है। लिखा सभी दर्शक के थिएटर होने की संभावना है। सभी दर्शक के थिएटर होने की संभावना है, ये भी गलत हो जाएगा कि नहीं। केवल निष्कर्ष दो उपयुक्त है, ना तो एक ना ही दो उपयुक्त है। बताइए कौन सा सही होगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा। ना तो निष्कर्ष पहला सही होगा और साथ ही ना ही निष्कर्ष दूसरा सही होगा। देखिए साथियों, हम लोग इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर रहे हैं। हमने आपको क्या बताया था कि पहले जब आपको क्लास कराई जाएगी, क्लास कराने के बाद आपका जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तब आपको सिंपल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और हमने क्या बोला था कि आगे जैसे आप बढ़ेंगे क्लास में,
वैसे ही लेवल क्लास का और बढ़ता जाएगा। उसका रीजन ये था कि भाई आगे जो एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, अब हम उनके ऊपर भी तो डिस्कशन करेंगे ना। भाई हमने अभी सिंपल आपको क्वेश्चन करवा दिए, आपके प्रीवियस ईयर के भी करवा दिए। अब थोड़े ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या हम लोगों को कह सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में जिनके आने की प्रबल संभावना है, ऐसे क्वेश्चन भी तो करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी किया जाएगा। तो चलते हैं ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कोई बिल्ली सफेद नहीं है। क्या बोला भाई? कोई भी बिल्ली कह रहा है कि सफेद नहीं है। तो आपने क्या बोला भाई? कोई बिल्ली, बिल्ली ये है और सफेद ये है। ठीक। दूसरा क्या लिखा? कुछ सफेद पांडा हैं। लो भाई हमने लिख दिया भाई, कुछ जो सफेद हैं वो क्या है भाई? पांडा हैं। ठीक है ना। अब वो ऐसे कितने सफेद हैं जो पांडा हैं? तो ये भी पॉइंट है। आप समझ लो ये एरिया जो है सफेद और पांडे के बीच में एक संबंध दर्शा रही है। उसके बाद क्या लग रहा है? सभी पांडा सफेद हैं। सभी पांडा सफेद है, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यानी कि उसने क्या बोला था? कुछ पांडा सफेद है, तो सभी तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा लिखा कुछ बिल्लियां सफेद हैं। कुछ बिल्लियां सफेद हैं, कहीं एक दूसरे से संबंध है? आप कहोगे नहीं है। यानी कि विकल्प पहला और दूसरा जो है, दोनों ही हमारे निष्कर्ष जो है फॉलो नहीं करते हैं, है ना। इसमें पहला और दूसरा कोई भी निष्कर्ष जो है हमारा क्या है? फॉलो नहीं करता है साथियों। तो इस हिसाब से चीजों को आप देखते जाइए। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप कहोगे ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना ही दो करता है। यानी विकल्प डी जो है हमारा जो होगा पूरी तरह से राइट होगा। कोई भी निष्कर्ष इसमें अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है। ना ही विकल्प आपका पहला ना तो निष्कर्ष फॉलो करता, ना दूसरा करता। यानी विकल्प डी जो होगा हमारा कैसा होगा? राइट होगा। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और अच्छे लग रहे होंगे। लेवल आपको भी पसंद आ रहा होगा। थोड़ा डिफरेंट लेवल है, अच्छा लग रहा होगा लेवल में, और कंफ्यूजन भी आपकी बन रही होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? कोई गेट छड़े नहीं है। कोई वाला वर्ड यूज हो गया, यानी कि दो सर्किल बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। हमने आपको जब निष्कर्ष निकालने पे बताया था कि किस तरीके से बनेगा, कोई गेट जो है भाई छड़े नहीं है। ये हो गया छड़े। ठीक है, गेट और छड़ हो गया। कुछ छड़े खिड़कियां हैं। तो आपको बता दे भाई, कुछ जो छड़े हैं क्या हैं? खिड़कियां हैं। ये खिड़की हो गई। और ऐसे कौन से छड़े हैं जो खिड़कियां हैं भाई? वो ये वाला एरिया है। ठीक है। अब जरा ये बताइए क्या निष्कर्ष लिख रखा है? सभी, सभी द्वारा खिड़कियां हैं। अब देखिए कोई गेट की बात हो रही है, अब देखिए द्वारा लिख दिया है। सभी, सभी द्वारा खिड़कियां हैं। भाई द्वारा का तो यूज ही नहीं हुआ इसमें। यानी कि जब द्वारा का कोई मतलब ही नहीं इसमें है, द्वार होता तब भी नहीं मानते, क्योंकि भाई हमने गेट लिखा है वहां पे। तो ये गलत हो जाएगा। लिखा है कुछ छड़े गेट हैं। कुछ छड़े गेट हैं, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ना तो एक निष्कर्ष आपका फॉलो कर रहा है, ना ही दूसरा। यानी दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। तो ना तो एक करता है और ना ही दो करता है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट होगा। आप सोचिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। लेवल जो हाई रहता है ऐसे ही होते हैं कंफ्यूजन करने वाले। तो आपका आई होप कंफ्यूजन जो होगा इसमें ठीक हो गया होगा या सही हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा कहता है? 68 क्वेश्चन है। सभी चीनी गुड़ है। क्या बोल दिया उसने? सभी चीनी जो है क्या है? गुड़ है। तो जहां सभी का वर्ड यूज हो गया वहां पे आप समझ रहे हैं कि सभी चीनी क्या है? ये चीनी है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गुड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या लिखा है? कोई भी गुड़ जो है स्वीटनर नहीं है। कोई भी गुड़ क्या कह रहा है? स्वीटनर नहीं है। ये लीजिए भाई, स्वीटनर की बात आ गई। स्वीटनर को हमने अलग बना दिया। स्वीटनर ये लीजिए, उसके लिए अलग सर्किल बन जाएगा। उसके बाद लिखा सभी स्वीटनर फल हैं। लीजिए भाई, एक सर्किल और बना दिया।
वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है सभी स्वीटनर क्या हैं? फल हैं। ये फल को रिप्रेजेंट कर रहा है बड़ा वाला सर्किल। अब देखिए गुड़ और फल, चीनी स्वीटनर, गुड़ स्वीटनर, इन सबका कोई आपस में संबंध आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कोई भी जो है चीनी स्वीटनर नहीं है, कोई भी चीनी जो है स्वीटनर नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि भाई चीनी के अंदर होता तो गुड़ के साथ कांटेक्ट में आता, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अब सोचोगे कि भाई कोई और नहीं का साथ में आ गया है तो सर ये गलत होना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये समझिए, चीनी अगर गुड़ के अंदर आती है तो वो स्वीटनर के साथ संपर्क में होगी तो गुड़ के साथ भी होगी। यही एक पॉइंट ऐसा है जहां पे आपका गलत हो सकता है। तो लेवल हम थोड़ा सा और हार्ड कर रहे हैं आपके लिए। देखिए चीनी अगर गुड़ के अंदर है तो स्वीटनर जो है चीनी के साथ संपर्क में होगा तो गुड़ के साथ भी संपर्क में हो जाएगा, है ना। इसलिए इसका मतलब यह है कि कोई भी चीनी जो है स्वीटनर नहीं है, ये कंफर्म है। दूसरा लिखा कुछ गुड़ स्वीटनर है, कुछ गुड़ स्वीटनर है, जब उसने बोल दिया तो यानी कि ये भी सत्य हमारा नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने ये लिख रखा कोई भी गुड़ स्वीटनर नहीं है, यानी हमारा ये कैसा होगा? रॉन्ग होगा, है ना। कुछ गुड़ चीनी है, कुछ गुड़ चीनी है, बिल्कुल सत्य बात है भाई, कुछ गुड़ जो है हमारे चीनी भी हो सकते हैं, यानी विकल्प पहला और तीसरा जो होगा वही सत्य होगा। यानी केवल निष्कर्ष जो है पहला और तीसरा पालन करते हैं, यानी कि फर्स्ट जो रहेगा हमारा राइट रहेगा, ठीक है ना। पहला कैसा रहेगा? राइट रहेगा, और बाकी जो रहेंगे निष्कर्ष वो रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 69, ठीक है। देखिए इसको क्या है लिखा है, सभी तार स्विच है। सभी तार क्या है? स्विच है। ये लीजिए, सभी का वर्ड आ गया तो आप लिखिए तार क्या बोल रहा है? स्विच है, ठीक है। उसका लिखा है कोई स्विच जो है पाइप नहीं है। कोई स्विच पाइप नहीं है, तो यहां पे देख लीजिए कोई भी स्विच क्या कह रहा है? पाइप नहीं है, ठीक। उसके बाद कह रहा है सभी बल्ब पाइप है। पॉइंट देखिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम लोग पाइप वाले सर्किल को। ये हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया। किसका ये सर्किल है? कोई स्विच जो है पाइप नहीं है, ये पाइप का सर्किल है, ठीक है। अब ये कह रहा है सभी बल्ब जो है पाइप हैं, तो बल्ब वाला इसके अंदर एक सर्किल आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट आप समझिएगा, ये बल्ब वाला सर्किल कहां आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे हैं, आप देखिए हल्का हल्का चेंज हो रहा है क्वेश्चन ना। अब देखिए जब ये वाले आपके दो संबंध बन चुके हैं, अब आप बताइए उसी तरीके से लगभग क्वेश्चन है पहले वाली की तरह, आप इसका रिप्लाई दीजिए। बताइए कोई तार पाइप नहीं है, बताइए कोई भी तार पाइप नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए तार और पाइप का आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कोई बल्ब स्विच नहीं है, कोई भी बल्ब जो है स्विच नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अंदर की बात आ रही है यहाँ पे, आप देखिए अभी तो आप कह रहे बोल रहे होंगे कि मोहम्मद सारिक सिद्दीकी जी बोल रहे हैं ए वाला क्या होता है? निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करते। गुड, बहुत अच्छा। मोहम्मद सारिक सिद्दीकी जी का आंसर आई होप बिल्कुल सही है। कोई भी बल्ब जो है, देखिए बल्ब का स्विच के साथ कोई संबंध नहीं है, तार का पाइप के साथ संबंध नहीं है, यानी कि ये दोनों ही जो विकल्प होंगे हमारे सत्य हो जाएंगे, और निष्कर्ष एक जो होगा फॉलो करेगा। यानी निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है मोहम्मद सारिक सिद्दीकी जी ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अब क्वेश्चन का आपको लेवल पता चल रहा हो, थोड़ा सा आपका लेवल जो है टफ आ रहा है ना। अभी तक आप लोग रहे थे कि कोई के साथ नहीं आता है तो सर वो उसमें तो रॉन्ग हो रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए सभी के अंदर जब कोई चीज है उसका संबंध जो है बगल वाले से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके साथ संबंध होगा तो वो अल्टरनेटली स्विच के साथ भी उसका संबंध हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। पॉइंट समझिए इसको। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन हैं, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी टाइप के क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस और करिए अच्छे से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। लिखा सभी कारपेट जो है स्कॉलर हैं। सभी कारपेट क्या है? स्कॉलर हैं। आपका सभी जहां नाम लिख दिया तो सभी भाई कैसे हैं? कारपेट हैं। कारपेट स्कॉलर, ठीक है। ये बड़ा वाला सर्किल जो है स्कॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा सर्किल कारपेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी स्कॉलर क्या है? टिप एडवाइजर है। सभी स्कॉलर क्या है? टिप एडवाइजर। तो एक बड़ा सर्किल और इससे बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टिप एडवाइजर। क्या बोलते हैं उसको? टिप एडवाइजर, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद लिखा कोई हैट टिप एडवाइजर नहीं है। जब उसने लिख दिया कोई हैट टिप एडवाइजर नहीं है तो हैट बिल्कुल साथियों अलग बनेगा, ये हेड का सर्किल बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जहां क्योंकि सबसे बड़े वाले लास्ट वाले सर्किल के साथ जिसका संबंध नहीं है उसका ना तो स्कॉलर के साथ होगा ना ही कारपेट के साथ होगा। आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं भाई इसमें कौन सा निष्कर्ष जो है फॉलो करता है। लिखा कोई भी टिप एडवाइजर जो है स्कॉलर नहीं है। कोई भी टिप एडवाइजर स्कॉलर, कोई भी टिप एडवाइजर स्कॉलर नहीं है। क्या ये मतलब सत्य हो सकता है? तो आप कहोगे सर नहीं होगा भाई। देखिए जहां सारे स्कॉलर टिप एडवाइजर है वहां कुछ टिप एडवाइजर भी स्कॉलर होंगे, यानी कि इसका ये मतलब ये गलत हो गया। लिखा सभी कारपेट जो है टिप एडवाइजर हैं। सभी कारपेट टिप एडवाइजर हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी कारपेट स्कॉलर हैं और सभी स्कॉलर टिप एडवाइजर हैं। तो आप देखिए अगर माने या ना माने तो सभी कारपेट जो होंगे टिप एडवाइजर हमारे होंगे, क्योंकि सबसे बड़े वाले सर्किल के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि ये वाला जो हमारा विकल्प होगा कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लिखा है कुछ टिप एडवाइजर स्कॉलर हैं। कुछ टिप एडवाइजर जो है स्कॉलर हैं, बिल्कुल सत्य है कि भाई कुछ टिप एडवाइजर जो होंगे वो स्कॉलर हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई सारे टिप एडवाइजर स्कॉलर हैं तब भी ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद लिखा कोई कारपेट जो है हैट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कारपेट जो है वो हैट नहीं है, यानी कि हमारा विकल्प तीसरा भी कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब जरा ये बताइए चौथा विकल्प चौथा निष्कर्ष जो है हमारा वो भी सत्य हो जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सा हमारा विकल्प जो है सत्य होगा। तो देखिए दूसरा तीसरा चौथा जहां पे सही हो। अब आप देख रहे होंगे इसमें कौन सा निष्कर्ष जो है पालन कर रहा है। दूसरा तीसरा चौथा हमारा पहला ही ऑप्शन है ए। लिखा केवल निष्कर्ष 2 3 4 पालन करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हमारा विकल्प ए होगा। बिल्कुल मोहम्मद सारिक सिद्दीकी जी का भी आंसर ए आया है, राइट आंसर है आपका। और जो हमारा जो है केवल निष्कर्ष दूसरा तीसरा और चौथा ही पालन करते हैं। आई होप आप सभी लोग इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और ये लेवल अच्छे क्वेश्चन है साथियों। ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो और कोई भी बच्चा इनको कर लेगा। जिन लोगों ने कथन निष्कर्ष या कह सकते हो स्लोजिज्म जो ठीक से नहीं पढ़ा है ना, स्लोजिज्म जो है ठीक से नहीं पढ़ा है या न्याय वाक्य अच्छे से नहीं पढ़े हैं, वो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उनके ये क्वेश्चन जो है 50% क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, है ना। कुछ क्वेश्चन के राइट होने की संभावना रहेगी, लेकिन 90% क्वेश्चन जिन लोगों ने नहीं ठीक से पढ़े हैं वो रॉन्ग करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो साथी हमारे अभी नए जुड़े हैं या जिन लोगों ने चैनल में नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन अच्छे पसंद आ रहे हो, लेवल अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो क्लासेस को भी लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहां तक हम लोग 71 तक ही क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, यहीं तक रखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी मंडे को मैथ की स्टार्ट होगी, महासंग्राम बैच का दूसरी क्लास होने वाली है, वो आपको मैथ की मिलेगी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। लिखा क्या है? सभी घोड़े जो हैं स्तनधारी हैं और कोई स्तनधारी उभयचर नहीं है। उसने एक चीज बोल दी भाई, सभी घोड़े कैसे हैं? स्तनधारी। अब ये हो गए भाई घोड़े, यहां पे क्या आ गया? घोड़ा आ गया, यहां क्या हो गया? स्तनधारी, ठीक है। दूसरा क्या लिख दिया? और कोई स्तनधारी जो है उभयचर नहीं है।
तो उभयचर हमने यहाँ पे उभयचर का सर्किल एक अलग बना दिया जो इनसे टच में नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान देना, ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? उभयचर के लिए। ठीक, घोड़ा और स्तनधारी का संबंध है, लेकिन स्तनधारी और उभयचर का कोई संबंध नहीं है। उसी तरह से घोड़ा और उभयचर का भी कोई संबंध नहीं है। अब इसमें देखते हैं कौन सा हमारा जो होगा सत्य होगा। इनमें से कोई एक ही सत्य होगा। ये क्या है? विकल्प हैं। अब बताइए, इसमें लिखा कुछ घोड़े जो हैं उभयचर हैं, कुछ घोड़े उभयचर है, क्या पॉसिबल है? नहीं है, यानी कि हमारा कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। लिखा है कोई उभयचर घोड़ा नहीं है, कोई उभयचर जो है घोड़ा नहीं है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखते हैं, प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, क्या पॉसिबल है? नहीं है। लिखा है सभी घोड़े उभयचर है, सभी घोड़े उभयचर है, ये भी पॉसिबल नहीं, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो राइट होगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, वो सत्य होगा। अब बताइए साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? गुड। मोहम्मद शरीक सिद्दीकी जी ने भी विकल्प बी दिया है। मोहम्मद जी सिद्दीकी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है ये कि अगर आप देखिए इसको पहली क्लास से पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारी दूसरी क्लास ये चली थी मैराथन की, महासंग्राम बैच की, उसमें दूसरी क्लास में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है और वहीं से लगातार आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप चाहें तो और भी क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब में, आप उनको देख सकते हैं। और चलिए साथियों, देखिए ये बैच हमारा ऐसा है महासंग्राम बैच, जिसमें LTGIC, एक बार हम इसके बारे में और आपको दिखा देते हैं कि इसमें किस किस एग्जाम की तैयारी आपकी करवाई जा रही है। चलिए हम साथियों, ओके ओके, आवाज नहीं आ रही, मैं समझ गया, थोड़ा सा स्टूडियो में प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए कोई बात नहीं। लिखा है LTGIC, इमारस, KVS, NBS, DSSB, ऐसे साथी जो हमारे इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग चाहें तो इस महासंग्राम बैच को ले सकते हैं। किसी भी चयन में से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या सभी की कर रहे हो, और साथ में अगर सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये रीजनिंग बैच है आप सभी के लिए होने वाला है। और अच्छा बैच है, बहुत रीजनेबल प्राइस में है। अभी आपका न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो उसकी वजह से भारी डिस्काउंट भी आपको इन बैचों में दिया जा रहा है। रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए, दोनों के लिए महासंग्राम बैच चलाया जा रहा है। और साथियों, मेरा नाम गौरव शुक्ला है और मैं करीब 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास रीजनिंग और मैथ पढ़ाने का। मैंने टेक्निकल में बीटेक और एमटेक भी कर रखा है मैकेनिकल से। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि लेवल जो रहेगा रीजनिंग के बेसिक से एडवांस तक आपको रहने वाला है। बहुत सारे टॉपिक आपको अंदर के अच्छे से अच्छे कवर करवाए जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से बहुत प्यारी ट्रिक बनाई गई है हर एक सब चैप्टर के लिए। तो आप जुड़ेंगे, आप पहला यही वाली आप डेमो क्लास देख लीजिए, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि लेवल क्या रहने वाला है। मोहम्मद शरीक सिद्दीकी जी, प्राइस आपका इतना रीजनेबल है जैसे कि आप डेली का अगर आपका खर्च जो भी होता होगा उससे भी कम है। अगर आप डेली 400 से 500 रुपए भी खर्च कर रहे हैं तो वहां मात्र 299 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा, सोचिए। और इसमें ये सारी तैयारियां आपकी हो जाएंगी। आप द स्मार्ट विजन क्लासेस जो ऐप है हमारा, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और बैच की वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही अगर और डिटेल में जानना चाहें तो ये स्मार्ट विजन क्लासेस का नंबर है, आप उससे उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम अब क्लासेस जो होने वाली हैं आपको केवल बैच में ही मिलेंगी, यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगी, यानी ऐप पे ही मिलेंगी। अब ये क्लासेस जो हैं फ्री आपको जो यूट्यूब में नहीं प्रोवाइड कराई जाएंगी, है ना। बीच बीच में कभी क्लासेस हम आपको लेते रहेंगे यूट्यूब में, लेकिन मैक्सिमम जो क्लासेस आपकी रहेंगी बैच में रहेंगी, रेगुलर रहेंगी वहां पे, और टाइम आपका एक फिक्स रहेगा। तो आप रेगुलर, आपकी तैयारी भी होगी, आपका टाइम फिक्स रहेगा, तो आपकी तैयारी जो रहेगी एक बूम पे आएगी, यानी कि आपको
डेली के लिए 1 घंटे का रिवीजन आपको मिलता रहेगा। चाहे भले ही आपने रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ रखी हो, फिर भी एक रिवीजन क्लास के लिए, अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए, और आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये बैच जो है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस बैच में मिलने क्या वाला है, प्रैक्टिस सेट पूरा मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, नए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट क्लास आपकी रहेगी, है ना। वीकली आपके लिए एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि एक वीकली डाउट क्लास आपको करवाई जाए, कभी कभी प्रैक्टिस सेट, और कभी कभी बीच बीच में मैराथन भी आपको मिलती रहेंगी, है ना। लाइव सेशन रहेंगे, फायदा ये रहेगा। और साथ में देखिए, आपको जितनी भी क्लासेस चलेंगी उनका पीडीएफ, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, हाल के हाल आपके इसी जो आपका महासंग्राम बैच है या हमारे प्लेटफॉर्म पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी चीजें डिटेल में आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर साथियों, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आज की क्लास को आप यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, गुड नाइट।